हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए अपना पूरा ध्यान गैर जाट वोट बैंक पर फोकस कर लिया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मिशन सेंधमारी अभियान भी शुरू कर दिया है, जिसके मद्देनजर हरियाणा प्रदेश के तमाम गैर जाट नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया जाएगा। उसके लिए विशेष तौर पर 5 सदस्यीय कमेटी भी बिठाई गई है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी में नए नेताओं का आगमन होगा और विशेष तौर पर उन्हें तवज्जो भी दी जाएगी। उसी के मद्देनजर आपके सामने एक आंकड़ा भी प्रस्तुत कर रहे हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी गैर जाट वोट बैंक की रणनीति के तहत चुनावी मैदान में कूदने जा रही है। इसके प्रमुख कारण भी हैं। कहीं न कहीं गैर जाट वोट बैंक को साधना ही बीजेपी का लक्ष्य हो चुका है। जाट वोट बैंक के बारे में बीजेपी को पता लग गया कि अब वे उनके साथ आने वाले नहीं हैं। हालांकि उन्होंने जेजेपी पार्टी के साथ गठबंधन भी किया था ताकि जाट वोट बैंक पर जो है निशाना साधा जा सके, लेकिन वो जो रणनीति थी वो कामयाब साबित नहीं हुई। हरियाणा में जाट आरक्षण, किसान आंदोलन और पहलवानों के आंदोलन में जो जाट समुदाय का अहम योगदान था, जो बीजेपी के खिलाफ वे मैदान में कूदे थे, उससे जाटों में सरकार की विरोधी छवि जागृत हो चुकी है। जाटों पर नहीं, अब गैर जाटों पर ही बीजेपी की नजर बनी हुई है। यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर हरियाणा में 69 से 71 यानी 71% के आसपास गैर जाट वोट बैंक है और उसी पर पकड़ बनाते हुए विभिन्न प्रकार का फेरबदल भी अपने संगठन में किया है। यदि परिवार पहचान पत्र के तहत बात करें तो बैकवर्ड क्लास के 31% वोट बैंक हरियाणा में है। SC कास्ट का करीब 21% वोट बैंक हरियाणा में मौजूद है। जाट वोट बैंक लगभग 25% है। जाट वोट बैंक 35 से 40 विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। अगर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के वोट शेयरिंग की बात करें तो 2014 में 48 तो 2019 में 74% वोट बैंक बीजेपी ने प्राप्त किया था। जाट वोट शेयर की बात करें तो 2014 और 2019 में बीजेपी के पास 19% और 50% वोट बैंक जाट वोट बैंक का गया था, लेकिन अब इस वोट बैंक में काफ़ी असर पड़ने वाला है, क्योंकि 2019 की तुलना में इस वक्त जाट बहुत ज़्यादा नाराज हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 2014 में बीजेपी के साथ 43%, 2019 में बीजेपी के साथ 73% था और कांग्रेस में इसमें काफी कटौती हुई थी, क्योंकि 30% से 22% तक कांग्रेस का साथ मिला था। SC वोट बैंक की बात करें तो 2014 में 29% बीजेपी को मिले थे, 2019 में 58% मिले थे और 39% वोट बैंक से सीधे 28% वोट बैंक पर 2019 में कांग्रेस को ला दिया था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी गैर जाट वोट बैंक पर अपना पूरा फोकस कर लिया है। संगठनात्मक रूप से जो फेरबदल किए गए हैं वो उसी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी भाप चुकी है कि उनके साथ जो जाट नेता हैं वो किसी प्रकार से जाट वोट बैंक पर असर साबित नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अन्य विकल्प तलाशे हैं और जेजेपी पार्टी से जो गठबंधन किया था वो गठबंधन भी जाट वोट बैंक पर बेअसर साबित हुआ है। तो उसी के मुताबिक अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिशन गैर जाट वोट बैंक के लक्ष्य के तहत आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना अभियान मिशन सेंधमारी भी जारी कर दिया है। तमाम दिनों में भारतीय जनता पार्टी में कई दिग्गज नेता जो है शामिल होने जा रहे हैं और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 5 सदस्यों की एक विशेष तौर पर कमेटी भी गठित कर दी है। तो आपको क्या लगता है, क्या हरियाणा में फिर से बीजेपी गैर जाट वोट बैंक के सहारे सरकार बना पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।